भारत को परंपराओं का देश कहा जाता है, जहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, मकबरा हो या फिर गुरुद्वारा। भारत में हजारों साल पुराने अति प्राचीन बहुत सारे मंदिर हैं। एक छोर से दूसरे छोर तक अनेकों मंदिर हैं, लेकिन उन सब मंदिरों में ही दक्षिण भारत में पहाड़ों के ऊपर शान से खड़ा एक ऐसा मंदिर है जहाँ कोई मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान रहते हैं। तो आज मैं आपको लेकर चलती हूँ एक ऐसी जगह जहाँ आपको साक्षात भगवान के दर्शन करने को मिलेंगे। हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं नीतू भड़ाना एक बार फिर से अपने चैनल नम में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको भारत में सैकड़ों साल पुराने एक ऐसे मंदिर के बारे में बताऊँगी जहाँ भगवान की कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन वहाँ पर भगवान साक्षात ही मौजूद हैं। उन्हें गर्मी भी लगती है, पसीना भी आता है और उनके लिए पंखे की व्यवस्था भी की गई है। और तो और ये मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में माना जाता है। पूरी दुनिया के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से ये एक है। भारत का एक एक नागरिक इसका नाम जानता है। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग हमेशा वहाँ जाना चाहते हैं। हर किसी के लिए वहाँ पर जाना एक सपना है, वो वहाँ पर जाकर दर्शन करना चाहते हैं, परंतु सब वहाँ तक पहुँचे ये हर किसी के लिए संभव ही नहीं है। हेलो तनु, हेलो वरुण, से हेलो। हेलो। टुडे वेयर वी आर गोइंग नाउ? ब्लॉगिंग आप कर रहे हो? नहीं, तुम भी तो मेरे हेल्पिंग हैंड हो ना। तो आज हम जा रहे हैं तिरुपति बालाजी की यात्रा करने के लिए फर्स्ट टाइम, और आशा करते हैं कि भगवान हमारी यात्रा को सफल करें, हंसी खुशी हम जाएं, दर्शन करें और अच्छे से हमारे दर्शन हो और ठीक ठाक हम लोग वापस आएँ। और वहाँ का क्या माहौल है वो हम आपको दिखाते जाएंगे, बताते जाएंगे। एक बार फिर से तमिलनाडु को एक्सप्लोर करने के लिए आज हम चलते हैं तिरुपति बालाजी की यात्रा पर। इनको लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई इन्हें बालाजी कहता है, कोई इन्हें तिरुपति जी कहता है, कोई इन्हें गोविंदा कहते हैं। और वहाँ पर जो ये विराजमान है वो प्रभु वेंकटेश्वरा जी के नाम से वहाँ पर विराजमान है। चेन्नई से कुछ घंटे का रास्ता गाड़ी से हम अपना पूरा करेंगे वहाँ जाने के लिए। और तिरुपति पहुँचने के बाद तिरुमाला पहाड़ी पर ये मंदिर है, इसको 7 हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, जो कि यहाँ पर वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से मौजूद हैं। और शेषनाग के 7 फनों की तरह यहाँ पर ये 7 हिल्स हैं। और जो सबसे ऊंची 7वीं पहाड़ी है उस पर ये मंदिर बहुत ही शान से खड़ा है। तो अब हम कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे चेन्नई, और वहाँ से हम अपना आगे का सफ़र शुरू करेंगे। तिरुमाला में पहुँचने से पहले हम लोग तिरुपति जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर पद्मावती जी का मंदिर है, जो कि लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है, जो कि विष्णु जी की पत्नी है। तो सबसे पहले हम तिरुपति जाते हैं और पद्मावती जी के दर्शन करते हैं। अंदर जाकर बहुत ही खुले दर्शन हुए, और कहते हैं कि यहाँ के दर्शन किए बिना आपकी यात्रा पूरी नहीं होती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से दर्शन किए और चल दिए हम तिरुमाला की तरफ। तिरुमाला जाने के लिए भी 2 रास्ते हैं। कुछ लोग जो हैं गाड़ी से जाते हैं, या वहाँ पर जो ट्रस्ट की बसें चलती हैं उनके थ्रू जाते हैं, या फिर जो एक दूसरा रास्ता है वो बहुत ही कठिन रास्ता है। लोग सीढ़ियों के रास्ते पैदल चढ़कर भी जाते हैं। जिन लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं, जो अपनी मन्नतें लेकर जाते हैं, वो पैदल ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, बड़े, सब वहाँ जाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने पर प्रभु का धन्यवाद करके आते हैं। ये तो आपको समझ आ ही गया है कि जी हाँ, मैं तिरुपति बालाजी के बारे में बात कर रही हूँ। नाम तो बहुत बार सुना होगा आपने। चलो आज इसके रहस्यों के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि इसको एक रहस्यमयी मंदिर भी कहा जाता है। ये जो मंदिर है आंध्र प्रदेश के एक चित्तूर जिले में बना हुआ है। और ऐसे साउथ या दक्षिण भारत के बहुत से ऐसे सैकड़ों मंदिर हैं जो बहुत ही फेमस हैं, लेकिन शायद ये सबसे ज़्यादा प्राचीन और फेमस मंदिर है, जहाँ पर बहुत सारे लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं, दर्शन करते हैं। कहते हैं कि प्रत्येक दिन यहाँ पे 50 से 60 हज़ार श्रद्धालु आते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं, और उनको क्षणिक, शायद कुछ क्षण के लिए ही दर्शन हो पाते हैं। यहाँ पर जो पूजा की जाती है वो भगवान वेंकटेश्वर महाराज जी की पूजा की जाती है, जो श्री विष्णु जी के ही अवतार हैं।
तिरुमाला जाने के लिए यहीं से चढ़ाई शुरू हो जाती है। ये वहाँ का टोल टैक्स इसको कह सकते हैं, टोल टैक्स बूथ है जहाँ पर सभी गाड़ियों की प्रॉपर तलाशी ली जाती है, चाहे वो बस है चाहे यात्री हैं, हर सामान की यहाँ पे बाकायदा तलाशी ली जाती है। उसके बाद आप यहाँ से तिरुमाला की पहाड़ियों का सफ़र शुरू कर देते हो। और यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, क्योंकि ये 7 हिल्स पे यानी कि 7वीं हिल्स पे मंदिर है, तो आप रास्ते में अगर देखेंगे तो चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पर टीटीडी की ही बसें चलती हैं क्योंकि ये ट्रस्ट के अंडर हैं, और या फिर आपकी पर्सनल टैक्सीज जो होती हैं वो चलती हैं। स्पीड लिमिट यहाँ पे दी हुई है। और मुझे लगता है कि शायद हम लोग जब गए थे तो गर्मियाँ थी, अदरवाइज़ बारिश के दिनों में यहाँ का जो खूबसूरत वेदर है वो बहुत ही प्यारा दिखता होगा। चारों तरफ हरे हरे जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़, घुमावदार रास्ता अपने आप में ही एक खूबसूरत डेस्टिनेशन की तरफ हमें लेके जा रहा है। सबसे खास बात इस मंदिर की ये है कि यहाँ पर कोई भी जो मूर्ति है वो इंसानों की बनाई हुई नहीं है, बल्कि यहाँ स्वयं भगवान विराजमान है। भले ही वो पत्थर की मूर्ति है, लेकिन जब आप उस दिव्यकालीन मूर्ति के दर्शन करेंगे तो आपको स्वयं ही एहसास हो जाएगा कि वो कोई साधारण मूर्ति नहीं है, बल्कि आप साक्षात भगवान से रूबरू हो रहे हैं। तो ये पहुंच गए हैं हम वेंकटेश्वर भगवान के क्षेत्र में। आप कह सकते हो तिरुमाला पर्वत के अंदर ये उनका ही महल कह लो, राजमहल कह लो, मंदिर कह लो। अब जो है हम भगवान गोविंदा की शरण में हैं और यहाँ से वो रास्ता शुरू हो जाता है जो मंदिर के प्रांगण की तरफ जाता है। बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से पेड़ हैं। वहाँ पर लोगों के रहने की सुविधाएं हैं, अच्छे अच्छे धर्मशालाएं हैं, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, सुंदर से बाज़ार लगे हुए हैं वहाँ पर। तो आप जाते हो और आपको लगता है कि आप जिस चीज़ के लिए इतनी दूर से आए हैं, आखिर आप वहाँ उनके चरणों में उनके दर्शनों के लिए पहुँच ही गए हो। जो प्रभु का गर्भगृह है वहाँ एक दीपक है, आप यकीन नहीं करेंगे कि सैकड़ों सालों से वो ऐसे ही जल रहा है। ना तो उसमें कोई तेल है और ना ही उसमें कोई घी है। इवन जो वेंकटेश्वर भगवान जी की जो मूर्ति है वो इस तरह के एक पत्थर से बनी हुई है कि जैसे अगर कोई कपूर किसी भी आप मूर्ति पे चढ़ाते हो वो मूर्ति जो है चटक जाती है, लेकिन यहाँ पर उस कपूर का उस मूर्ति पर कोई भी किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि कपूर यहाँ पर चढ़ाया जाता है, आप देखेंगे तो आपको मूर्ति बिल्कुल गर्भगृह के बीचों बीच लगेगी। जो वहाँ के पुजारी हैं वो मूर्ति पर चंदन का लेप भी लगाते हैं, क्योंकि कहते हैं भगवान जी को बहुत गर्मी लगती है, उनको शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन का लेप लगाया जाता है। जहाँ पर वेंकटेश्वर भगवान जी बैठे हुए हैं उनके बिल्कुल द्वार के साथ में ही ना एक सोने की छड़ी रखी हुई है, और कहते हैं कि बचपन में उनको उनकी माताजी ने उस छड़ी से पिटाई कर दी थी और उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी, इसलिए चंदन का लेप लगाने से ये शुरुआत वहीं से हुई। और क्योंकि कहते हैं कि वो लेप लगाने से वो सही हो जाएगी, इसलिए प्रत्येक फ्राइडे को, हर शुक्रवार को पुजारी वहाँ पर उनको चंदन का लेप भी लगाते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो मूर्ति के सिर पर बाल हैं वो बिल्कुल असली हैं। लगभग 1300 सालों से मौजूद वो मूर्ति और उसके बाल आज भी वैसे के वैसे ही मुलायम हैं, एकदम साफ सुथरे हैं, वो बाल कभी भी उलझते नहीं हैं। जो मूर्ति है उसमें से हर वक्त समुद्र की उठती हुई लहरों की सी आवाज़ आती है। वहाँ पर दान देने की भी अजीब परंपरा है, गजब की परंपरा है। लोग जो आते हैं, जो भी मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नत यहाँ पर ज़रूर पूरी होती है। और जो लोग यहाँ पर आते हैं मन्नत पूरी होने के बाद, यहाँ पर एक अलग ही प्रथा है, अपनी आस्था प्रकट करने के लिए लोग यहाँ पर अपने बालों का दान देते हैं। कहते हैं कि बालों का दान का मतलब होता है अपनी ईगो, अपना अहंकार प्रभु को अर्पित कर देना और वहाँ से स्वच्छ निर्मल बन करके वापस लौटना। हर रोज़ करीब 30,000 से भी ज़्यादा लोग हैं जो वहाँ पर अपने बाल दान करते हैं। पैसा, सोना, चांदी, धातु, इनका तो कोई वहाँ पर तादाद ही नहीं है कि कितने लोग आते हैं, कितने श्रद्धालु आते हैं और कितना दान दे करके जाते हैं। इसलिए ये मंदिर जो है सबसे अमीर मंदिर है। बड़े से बड़े उद्योगपति हों चाहे राजनेता हो, यहाँ सब आशीर्वाद के लिए आते हैं। मुख्य मंदिर जो है उसके दरवाजे के दाईं तरफ एक छड़ी भी रखी हुई है
और एक बहुत बड़ा सा ध्वज स्तंभ भी बना हुआ है। कमाल की बात देखिए, जितना अनोखा मंदिर उतना ही मेरे प्रभु का अनोखा श्रृंगार। नीचे उनको धोती पहनाई जाती है और ऊपर उनको साड़ी पहनाते हैं, क्योंकि वहाँ के पुजारियों का मानना है तिरुपति बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप भी समाहित है और विष्णु का स्वरूप होने के कारण ऐसा करते हैं, क्योंकि विष्णु जी के हृदय में लक्ष्मी जी का वास है, तो उनको वस्त्र भी वैसे ही पहनाते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे प्रसाद के रूप में तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है। वहाँ पर जो भी लोग लेके जाते हैं वो चढ़ावे में तुलसी वहाँ से खरीदते हैं या अपने घर से लेके जाते हैं और उनको चढ़ाई जाती है। और हिंदू धर्म में वैसे भी तुलसी जी जो है उसका विशेष महत्व है और विष्णु जी को ये अति प्रिय है। और जिस दिन हम गए थे प्रभु की कृपा से उस दिन एकादशी भी थी, जो कि प्रभु का सबसे प्यारा दिन होता है। तुलसी के पत्तों को यहाँ पे चढ़ावा किया जाता है और सब जगह जो तुलसी है वो प्रसाद में मिलती है। और यहाँ पे जो भी चढ़ाया जाता है, जो भी तुलसी या फूल पत्र चढ़ाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि एक कुआं है वहाँ पे पास में, उसमें विसर्जित किया जाता है। और आज तक किसी ने भी इस कुएं के अंदर झांक कर नहीं देखा कि इसके अंदर क्या है और वो कैसे दिखाई देता है। रोजाना करीब करीब जो यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है वो है तिरुपति के लड्डू, जो प्रसाद के रूप में बंटते हैं। हर कोई व्यक्ति जो भी यहाँ पे दर्शन करता है, चाहे वो वीआईपी दर्शनों के लिए आए, चाहे वो एक आम इंसान की तरह दर्शनों के लिए आए, उसको वहाँ पर प्रसाद के रूप में लड्डू दिए जाते हैं। और जो तिरुपति के लड्डू हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। देसी घी के ये लड्डू रोजाना तिरुपति की रसोई में ही तैयार किए जाते हैं। करीब 3 लाख लड्डू रोजाना बनते हैं। और आप जानकर हैरान होंगे, हम खुद वहाँ मौजूद थे और जैसे ही हमने तिरुपति के अंदर, तिरुमाला के अंदर प्रवेश किया, उस मंदिर के अंदर प्रवेश किया, उस लड्डुओं की खुशबू, भीनी भीनी सुगंध चारों तरफ इतने जोर शोर से फैली हुई थी, आपको सम्मोहित कर रही थी और बहुत ही प्यारी वो खुशबू थी। इन प्रसाद के लड्डुओं को बनाने के लिए कोई भी नई टेक्नोलॉजी नहीं यूज की जाती, बल्कि 300 साल पुराने वही तरीके हैं। आज भी ये गुप्त रसोई में ही बनाए जाते हैं। कुछ ब्राह्मण हैं जिनका ये काम है, वही ये करते हैं। कहते हैं कि तिरुमाला से करीब 23 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव है जहां आज भी बाहर के लोग नहीं आ सकते। वही लोग दूध, दही, फल सामग्री और प्रसाद यहाँ का बनाते हैं। और क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा नियम और संयम से रहते हैं, तो उन्हीं को इस चीज का आस्था के लिए कह सकते हो या कैसे भी, कि उन्हीं को ये अधिकार मिला हुआ है कि वो यहाँ के लिए जो भी दूध, दही, फल सामग्री इस्तेमाल होती है वो उसी गांव से आती है। कहते हैं कि उस गांव के लोग आज भी सिले हुए वस्त्र तक नहीं पहनते। मंदिर के अंदर किसी भी तरीके का कैमरा, मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, उनको बाहर ही रखना पड़ता है। तो हम लोग भी अपनी गाड़ी में ही छोड़ गए थे, परंतु फिर भी मैं आपको मंदिर का व्यू दिखा देती हूँ। पीछे की तरफ से एक गेट है जहाँ से हम कुछ दूरी तक जा सकते हैं, मंदिर को कैप्चर कर सकते हैं। ये जो मेरे सामने आप देख रहे हो गोल्डन जो भवन दिखाई दे रहा है, असलियत में यही गर्भगृह है। यहीं भगवान वेंकटेश्वर जी विराजमान है और इसी को भगवान जी का घर कह सकते हो, गर्भगृह कह सकते हो, उनका महल कह सकते हो, उनका स्थान कह सकते हो। ये वही जगह है। आप भी हाथ जोड़ लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, भगवान गोविंदा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। जब हम रोज़ के दिनों में आते हैं, रोज़ाना कम से कम 50 से 60 हज़ार के लगभग श्रद्धालु रोज़ आते हैं, परंतु जिस दिन हम गए थे ये कोई कुदरत का ही आशीर्वाद था कि उस दिन एकादशी भी थी। आप ये जितनी भी रेलिंग लगी देख रहे हो, यहाँ सब श्रद्धालुओं की लाइनें लगी होती थी, जो घूम घूम के यहाँ से और उस भवन तक जाने के लिए कभी कभी 5 से 6 घंटे और उससे ज़्यादा समय भी लग जाता था। लेकिन जिस दिन हम गए, ये कोई भगवान वेंकटेश्वर जी का ही आशीर्वाद था। उस दिन मैक्सिमम 5 से 6 हज़ार लोग ही थे। तो हमारे दर्शन शायद हम 10 से 15 मिनट के अंदर भवन के अंदर पहुंच चुके थे। बड़े खुले दर्शन हुए, जहां 1 सेकंड के लिए भी उनकी नज़रों के सामने हम लोग खड़े नहीं हो पाते हैं। वहाँ हमें करीब करीब 5 मिनट तक उनके सामने खड़े रहने का अवसर मिला, अपना सुख दुख उनसे बताने का अवसर मिला, उनको दंडवत प्रणाम करने का अवसर मिला और भवन के सामने करीब करीब आधे घंटे से 40 मिनट तक
हम उनके चरणों में बैठे रहे, अपने मन से उनसे संवाद किए और ऐसे लग रहा था कि शायद जीवन संपूर्ण हो गया है, जीवन तृप्त हो गया है और शायद जीवन में अब कोई अभिलाषा किसी तरह की बची ही नहीं है। इतनी असीम शांति थी वहाँ पर। जैसे ही वहाँ से निकले तो वहाँ तिरुपति जी का फेमस लड्डू का प्रसाद मिलता है, उसके लिए लाइनें लगी होती हैं और आप वहाँ से वो प्रसाद लेते हो। साथ में क्योंकि हमारे पास वीआईपी टिकट था, उसके साथ में कुछ वस्त्र भी थे जो हमें प्रसाद के तौर पे वहाँ से मिले। और उसके बाद तिरुपति जी की रसोई, उससे बड़ी रसोई शायद मैंने आज तक कहीं नहीं देखी है, जहाँ एक ही समय में इतने श्रद्धालु एक साथ बैठ कर के प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रभु ने हमें बुलाया, बहुत खुले मन से दर्शन दिए, अपने हृदय से हमें लगाया और हमारा आना वहाँ पर जैसे सफल ही हो गया हो। बोल गोविंदा। कहते हैं कि ये प्रभु की कृपा ही होती है, उनकी कृपा के बिना आप ना उनके दर्शन कर सकते हो, ना उनके पास जा सकते हो। तो जब हम वहाँ पर गए इन सुंदर पहाड़ियों का आनंद लेते हुए, तो मन एकदम प्रसन्नता से खुश हो गया। ऐसा लग रहा था कि साक्षात प्रभु का आशीर्वाद हमारे साथ है। उन्होंने अपने बच्चों को वहाँ बुलाया और इतने खुले दर्शन दिए कि प्रभु के भवन में हमें कितनी देर रुकने का अवसर प्राप्त हुआ, साक्षात रूबरू होने का मौका मिला। हमने लेट करके उनको प्रणाम किया, हाथ जोड़ के प्रणाम किया और उस वक्त एक अलग ही भावना होती है। आपकी आंखों से आंसू झरझर के बहने लगते हैं। आपको लगता है कि कहाँ मैं एक तुच्छ प्राणी, जिसको प्रभु ने अपने बच्चे को अपने पास बुलाया, अपनी बाहों में बुलाकर उसको आसरा दिया, शायद इससे खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता। वो भवन जहाँ हमें करीब करीब 40 मिनट बैठने का मौका मिला, बच्चों के साथ प्रभु से बात करने का, संवाद करने का मौका मिला। शायद ये कुछ ऐसी अंदरूनी चीज़ें होती हैं जिनको आप शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते हो। तिरुमला की ये पहाड़ियाँ, आप आ जाते हो लेकिन आपका दिल, आपकी भावनाएं वहीं रह जाती हैं। आप जब लौटते हो सिर्फ प्रभु को लेकर, प्रभु का आशीर्वाद लेकर, साक्षात उनकी भावनाएं अपने हृदय में समाहित करके आप वहाँ से चले आते हैं। तो आप सबसे भी मैं कहूँगी, जब भी कभी मौका मिले एक बार ज़रूर जाइए, जहाँ कोई मूर्ति नहीं, स्वयं भगवान विराजमान है। जाइए और दर्शन करके आइए। अब ना हम घर पहुंच चुके हैं, तो और टाइम में पहुंच गए हैं, 7 ही बजे हैं अभी। तो मुझे जानना था कि आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत अच्छा लगा। ट्रिप स्पॉन्सर से पूछिए, अच्छा, जो व्लॉग बना रही हैं वही बताएगी कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। लेकिन हम आप तो भी बोझा बन के गए, बोझा बन के आए। यार ऐसे ऐसे सपोर्टर होंगे तो वहाँ पे सैनिटाइजर नहीं कर रहे, कहते नहीं ये तो ठंडा ठंडा पानी के लिए है।
हमने बोला था कि सैनिटाइजर तूने निकल बोला रहा है, कि तूने पानी बोला था कि ठंडा पानी है। सैनिटाइजर है क्या? उसे मैं सैनिटाइजर बोल दिया, कर ले भाई इतनी बेइज्जती। उसको भी पता चल गया सैनिटाइजर, मुझे ही नहीं पता चला। ये कहता है हमारे साथ ये कहता है मम्मा आप ना वैसे ही गलत समझ रहे हो, यहाँ पे कोई सैनिटाइजर नहीं है, कुछ नहीं है ये ना ठंडा पानी निकल रहा है, ठंडा पानी। तो शादी में नहीं होता ये लाइन भी बोल ली साथ में जो शादियों में निकलता है ठंडा पानी है। पता नहीं क्या लोग कैसे क्यों कर रहे हैं ये। बेटा आपको ना एक्सपोजर नहीं मिला बच्चे है ये यार, है ना, आप ना वो हैं पता है वहां पे ना सैनिटाइजर लगे हुए थे ऊपर पाइपों में, तो वो स्प्रे हो रहे थे सबके ऊपर। तो वरुण कहता है हमने बोला कि मगर ये सैनिटाइजर है, क्योंकि सब लोग हाथ ऊपर कर रहे थे, तो वरुण कह रहा है सैनिटाइजर नहीं है, ये ठंडा पानी है जो शादियों में छिड़का जाता है। सुन लिया लोगों ने। और इसको बहुत देर बाद रियलाइज हुआ कि चलो ये सैनिटाइजर हो सकता है, तो मैं भी अपने हाथ साफ कर लूं। यही हुआ था। उसके बाद पैर कैसे जल गए तेरे वरुण? कैसे चले थे? सब बता दे। भाई इतनी निमित मैं भी चल रही थी, लेकिन मेरे दोनों बच्चे मतलब इतने नाजुक बन के दिखा रहे, हाय रे हमारे पैर जल गए। नाजुक नहीं मम्मी, सही में भूख रहे थे। दर्द हो गया था पैर में। लेकिन चल तो मैं भी रही थी। जब पानी दिखता था, पानी पैरों के नीचे, पैरों के सुकून मिलता। और भाई पूरे रास्ते गाड़ी में इन दोनों को होश नहीं था कि अरे और जहां बैठ जाए ना दोनों वही मुंह लटका के बैठ जाए कि बस अब यहीं बैठे रहो। मैं तो ये सोच रही हूँ मैं इनको लेके जाती हूँ कि ये मुझे लेके जाते हैं। आप लेके जाते हो। वही लग रहा है मुझे तो।